हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट रहा हमारा आज का दिन। खासकर जिन लोगों ने एज इट इज़ पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मेरी वीडियो को फॉलो किया और मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले लोग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताना चलूँ, बार बार एक ही बात करते मैं बताना चलूँ कि इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। और जो है वो हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। आपको कुछ ख़ास नहीं करना है। सिग्नल ग्रुप, सिग्नल्स तो हैं ही, या सिग्नल ग्रुप के अलावा बेसिकली मोर ऑफ अ लर्निंग ग्रुप है। आपको फॉरेक्स को सीखने का मौका दिया जाता है, क्योंकि खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर, जिस तरह मैं अक्सर जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आई हेट दीज 20-30 टिप्स सिग्नल्स, आई एम टेलिंग यू दैट। ट्रेंड के मुताबिक ट्रेड करें, अपने अंदर जो है उस मामलात को रखें, चीज़ों को रखें, सोचें और ट्रेंड के साथ अपने आप के प्रॉफिट्स कमाइए विद द बेस्ट ऑफ नॉलेज। तो ये है फॉरेक्स ब्लास्टर्स कम्युनिटी का मोटो। फॉरेक्स ब्लास्टर्स कम्युनिटी में इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, मौजूद हैं, जो आपको लम्हा बलम्हा गाइड कर सकते हैं और अच्छा आपको जो है वो उसके ऊपर फीडबैक मिल सकता है विद द गुड प्रॉफिट्स। आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना है। लिंक्स डिस्क्रिप्शन नीचे दिए हुए हैं और एक्टिव ट्रेडर्स ही लाउड है। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप डेमो के ऊपर लाखों और करोड़ों डॉलर बना लें, बट यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड हैंडलिंग, ये एक डिफरेंट, बिल्कुल एक अलग सा चैप्टर है, बिल्कुल एक अलग सा चैप्टर है। तो वो चीज़ों को सीखना ज़रूरी है, फंडामेंटल्स का एस्पेक्ट साथ साथ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टिव ट्रेडर्स ही लाउड हैं, क्योंकि एक्टिव ट्रेडर्स ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी डेमो वाले तो ऐसी बस फजूल लकीर पीटते हैं, और ऐसे लोगों के जाल में मत आइए, ठीक है। ऑक्टाफ्लेक्स रेक्सेक्स के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो है वो, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो आईबी नंबर नीचे दिए हुए, लाइव चैट पे जाके आईबी नंबर्स चेंज कर लें। और जो है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे वीडियो में मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। दैट्स इट। उसके अलावा आपसे कोई कोई पेमेंट नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देना। खैर, बात करते हैं जी। सबसे पहले स्टार्ट ही करेंगे जी गोल्ड। 90% ऑफ द पीपल आर हेयर के जी गोल्ड में क्या हुआ। मैंने बहरहाल आपको बताया था कि 27 से लेकर 24 का एरिया जो है वो बाइंग एरिया है। बहुत सारे लोग 30-32 से बैठ गए थे, लेकिन मैंने जो आपको कहा था 1948 पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1948 टच हुआ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये लेवल कहाँ से निकला, कहाँ से आया, कैसे आया। मुझे बहुत सारे लोग हैरान होते हैं। तो भाई, ये उस्ताद जी के सिखाए हुए फार्मूले। तो मैं हर दफ़ा हर अपनी वीडियो के अंदर अपने उस्ताद जी हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हैं। मैंने जो कुछ भी सीखा, कुछ कुछ चीज़ें सीखी, अपनी भी इंसान अप्लाई करता है, लेकिन एक अच्छी, एक तजर्बाकार गाइडेंस। देखिए, आप अगर, बहुत सारे लोग मुझे उस्ताद कहते हैं, देखिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। आप चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं जो एक एक्सपीरियंस बंदा है, उसके, जिसने इस फील्ड के अंदर 35-36 साल गुजारे हैं, उसके नॉलेज को मैं बीट नहीं कर सकता। हाँ, लेसन डल के उसने खुद भी कमाया हुआ, एक सक्सेसफुल बंदा होना चाहिए। एक 35-36 साल अगर किसी बंदे ने इस फील्ड के अंदर गुजारे हुए, तो आपको नज़र आना चाहिए कि हाँ यार, ही इज़ समथिंग। ठीक है, उनके चीज़ों से, उनकी बातों से, उनके ख़र्चों से, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड से, क्योंकि ये एक बहुत lucrative फील्ड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो खैर, मुझे तो बहुत कम टाइम हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो खैर, बहरहाल 1948 का लेवल था, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बरदस्त किस्म का हमारा टारगेट अचीव हुआ। नीचे भी गया, लेकिन मैंने आपको, जिस तरह अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि 9 मूविंग एवरेज, डाउन ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस फ्रॉम अ 9 मूविंग एवरेज, अप ट्रेंड के अंदर डेली के प्लाट उसमें बात कर रहा हूँ, इंट्राडे के ऊपर। और 9 मूविंग एवरेज का जो है वो सपोर्ट, आप अगर 9 मूविंग एवरेज लगाएं इंट्राडे के ऊपर गोल्ड पे, तो आप देखेंगे कि कल 3 दफ़ा 9 मूविंग एवरेज के ऊपर से मार्केट हमेशा उठी। और इतनी सिंपल एंट्रीज थी, इतनी सिंपल एंट्रीज थी कि मतलब जिन्होंने कुछ समझदारी से काम लिया तो दे आर थैंकिंग मी। और यकीनन आई होप कि वो मुझे नीचे मैसेज करेंगे कि जनाब हाँ जी, कितना कितना प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने कमाया।
और जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि बात वही होती है कि जब ज़रा सा थोड़ा बहुत मार्केट दाएं बाएं होती है या फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं अच्छा क्या है। ऑब्वियसली हर कोई गलत हो सकता है, मार्केट है, मार्केट कैन प्रूव यू रॉन्ग एनी टाइम, और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तरीके के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो कर रहे हैं, अगर ऐसा हिट हो जाना भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेहतरीन एक दिन रहा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे हमारे टारगेट्स हिट हुए। तो अभी मार्केट इस टाइम पे तकरीबन 1945-46 के दरमियान चल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए इंशाल्लाह कल की वीडियो को मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ कि मैं कल क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट के अंदर। नैस्डैक का जो है वो सेलिंग आई, काफ़ी लोगों ने, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 700 के ऊपर बाइंग ले ली थी, और कुछ को मैंने कहा भी था, मतलब इवन के कुछ ने मुझे पर्सनल मैसेज किए जब 600 के ऊपर भी आया, तो मैंने कहा जी आप बाइंग में रहिए, बिकॉज राइट नाउ इट इज़ इन अ बाइंग ट्रेंड और आपको लॉस नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी प्रॉफिट ही उन्होंने अर्न किया। लेकिन नैस्डैक के ऊपर मैं थोड़ा सा ज़रा डाउटफुल था। डोजी एक छोटी बनी ज़रूर थी इंट्राडे के ऊपर, लेकिन इट वाज अ कंफ्यूजिंग डॉजी जिसने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। तो मैं जैसे ऑन पर्पस, अगर पता है इंसान है, हम लोग भी चीज़ों को इतना ज़्यादा देख नहीं पाते गहरे तरीके से, तो मैंने ऑन पर्पस जो है वो कल की वीडियो के अंदर नैस्डैक के जो है वो अपना नहीं बताए व्यूज़। और वही हुआ कि क्योंकि देखो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई, सेलिंग साइड पे भी बाइंग साइड पे भी। तो मैं जैसे उस चीज़ को पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं था कि मैं आप लोगों को बता सकता। लेकिन मैं आप लोगों को कोशिश ये करता हूँ कि वो चीज़ बताऊँ कि जिसके मतलब मैं कन्विंस्ड होता हूँ कि हाँ यार 7 आउट ऑफ 10 मैं आई एम कन्विंस्ड। रॉन्ग होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आई एम कन्विंस्ड कि जी ये चीज़ ऐसे होगी, तब मैं आप लोगों को उसको ब्रीफ करता हूँ। तो नाश्ता के बारे में कुछ ऐसा था, लेकिन ये है कि वंस जब मार्केट नीचे आई और जिन लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस वगैरह किए और पूछा, तो कुछ लोगों ने 700 से बाइंग की थी, तो उनको मैंने कहा इनको होल्ड करें, रिलैक्स रहें, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। और क्योंकि देखें चांसेस यही थे कि जो है वो हो सकता है मार्केट अगर यहीं से दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाती और 12,150 से रिवर्सल लेती, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो फिर वो वाला इस तरह का रिवर्सल आना था। लेकिन ये कि मार्केट ने पहले ही रिवर्सल ले लिया, और जो है वो यही हुआ कि शुक्र है कि हम लोग बाइंग में नहीं फंसे, या मैंने कोई अर्ली बाइंग की कॉल्स नहीं दे दी। तो दैट्स हाउ इट वाज रिगार्डिंग द नास्डैक। ऑयल के ऊपर परफेक्ट एंट्रीज नहीं, सेलिंग का मैंने कहा था, हमारे टीपीसी टू ए लेट नाइट भी इवन के जो सेलिंग की कॉल्स चलती रही, ग्रुप के अंदर चलती रही। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं बताता हूँ कि जो मैं ग्रुप के अंदर बता रहा हूँ, तो वहाँ पर हमारे टीपीसी हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे टीवी से बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं रही, लेकिन इट वाज अ गुड सेलिंग एरिया, सेलिंग साइड के ऊपर हमने काफ़ी इसमें प्रॉफिट अर्न किया। यूरो, मैंने आपको बार बार कहा बाइंग में रहिएगा, बाइंग में रहिएगा, सेल साइड मत देखिएगा, रिमेन ऑन द बाइंग साइड। ठीक हो गया, तो वहाँ पर भी हमने अच्छे प्रॉफिट अर्न किए, और 1.09 से अबव का एरिया था वो हमारा बार बार हिट होता रहा। दूसरा यूएसडी कैट के बारे में आई वॉज प्रिटी कन्विंस्ड कि जनाब हाँ जी ये अगर एरिया आएगा तो आप बाय कीजिएगा। वही बात है कि करेंसीज के अंदर 70-80 पिप्स का एक अच्छा टारगेट होता है। अगर इंट्राडे में अगर आपको 70-80 पिप्स मिल रहे हैं तो इट्स अ गुड टारगेट। और वही हुआ कि हमारा 1.34 से ऊपर का टारगेट हमें अच्छा मिला, और जो बाइंग एग्जैक्ट एरिया बताया था वहीं से बाइंग निकली है, और उसके बाद वहाँ ऊपर तक गई। ऑल्दो कि उसको कंटिन्यू मोमेंटम नहीं मिल सका, लेकिन इसको देखते हैं कि जी कल इसके बारे में क्या हो सकता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा सा ज़रा जैसे कहा जाए कि जो बैंक ऑफ कनाडा था उनका जो पॉलिसी स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने कहा कि जी अभी हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस लें, लेकिन ये कि उन्होंने को बहुत ज़्यादा डोविश स्टांस भी नहीं लिया नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज के हवाले से। तो कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, फंडामेंटल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडीपी नंबर्स हैं, और जो हैं वो नॉन डिफेंस ऑर्डर्स हैं, और काफ़ी कुछ हैं, लेकिन जीडीपी नंबर्स विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीडीपी नंबर्स क्या आएंगे और उनको कैसे देखा जा सकता है। अच्छा, डीएक्सवाई ऑब्वियसली जो है वो अपनी सपोर्ट के ऊपर तो खड़ा हुआ है, लेकिन ऑन द बेरिश साइड थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है। अब डीएक्सवाई क्या कर सकता है मेरे नज़दीक आने वाले दिनों में? डी एक्स वाई नीड टू हैव अ रिबाउंड, इट हैज़ टू हैव अ रिबाउंड। और कल का एक दिन अच्छा जो है वो डी एक्स वाई को रिबाउंड मिल सकता है। बहुत एक डिफ़िकल्ट किस्म की कॉल है, क्योंकि पूरी तरह से बेरिश मामला तो फंसा हुआ है, और मार्केट उसके ऊपर बेरिश बेरिश बेट्स लगाने को तैयार है, पूरी तरह से तैयार है।
लेकिन 101.3 और 4 का जो एरिया है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, आई एम टेलिंग यू दैट। और अगर इसे थोड़ा बहुत नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा तो इट्स अ रीबाउंड इज देयर, आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। तो उसकी वजह से आपका जो GBP USD है, अगर कहीं आपको 1.24 से ऊपर मिल जाता है तो सेल कीजिएगा, और लंबी सेल होल्ड हो सकती है। मतलब लंबी से मुराद ये है कि 1.22 से नीचे जा सकता है। और इसी तरीके से यूरो जो है, अगर दोबारा से अगर आपको 1.094 के पास मिलता है तो 30-40 पिप्स का एस एल दे के देखिए हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। कोई 30-40 पिप्स के अगर आप करेंसी पेयर्स के ऊपर अगर आप एस एल भी डाल देते हैं तो इट इज़ नॉट गोना मेक मच ऑफ द डिफरेंस। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे नए लोग होते हैं, वो कहते हैं सर डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा। डॉलर के वीक होने से गोल्ड इम्पैक्ट ज़रूर करता है, लेकिन बहुत हाई इम्पैक्ट नहीं करता। आई एम टेलिंग यू दैट कि जो गोल्ड है वो थोड़ा बहुत जिसे कहा जाए कि 10 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर इम्पैक्ट करता है, और दूसरा उसके अलावा जो है वो किस चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट उसका आता है, उसका इम्पैक्ट आता है नॉर्मली जो है वो थ्रू फंडामेंटल्स। डायरेक्टली गोल्ड और डॉलर का जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड नहीं है कि अगर DXY नीचे जाएगा तो गोल्ड उठेगा। थोड़ा बहुत पोर्शन ज़रूर आता है, वे ऑन ज़रूर करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें जो है ना वो मैसअप कर दे। अच्छा, कैनेडियन डॉलर, आई वांट टू स्टे इन द बाइंग, आई एम टेलिंग यू दैट आई वांट टू स्टे इन द बाइंग, और बाइंग साइड के ऊपर रहना मैं चाहूँगा। और क्योंकि ये कि मेरे हिसाब से एक रीबाउंड जो है वो DXY का हल्का फुल्का ड्यू है, यहाँ से लाजमी लाजमी ड्यू है। मैं इस चीज़ को फोकस रख रहा हूँ कि जो GDP नंबर्स हैं 2.8 के हिसाब से अगर आते हैं, जो कि कंसेंसस है, और हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर भी आ सकते हैं, आई एम टेलिंग यू दैट। जो कि नंबर्स हैं वो बेहतर भी आ सकते हैं, लेकिन इट विल बी अ लीड, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल्स आर एक्सपेक्टेड कल भी, परसों भी, और उसके बाद नेक्स्ट वीक के अंदर आने के। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा नॉन फॉर्म पे रोल नंबर्स। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो है वो हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं, जो कि आपको एक पूरा जैसे कहते हैं कि ट्रेंड सेट करेंगे। और ट्रेंड की मैं बता दूं कि बेसिकली हो सकता है कि कल उस तरीके से वीडियो रिस्पॉन्ड ना करे कि आप फ़ौरन कहें कि सर ये फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, लेकिन इवेंचुअली आई एम टेलिंग दैट कीपिंग इन द आई ऑफ, मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ कि कीपिंग एन आई ऑन द ऑल द अपकमिंग फंडामेंटल डाटास, जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ आने हैं US के। तो मैं उन चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ। अच्छा, ऑयल का मतलब, चलो ऑयल थोड़ा सा रिबाउंड ले सकता है दोबारा कल, लेकिन वही चीज़ है कि रिबाउंड रिबाउंड लेगा तो आप सेलिंग में ही रहिए। कोई ऐसा तूफान नहीं आया हुआ, कोई बड़ी को जनाब जो है ना वो तबाही नहीं मचने वाली। ऑल्दो के एक जो है वो एक थोड़ी सी डोजी ज़रूरी है, लेकिन ये कि कल भी मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद है। कोई बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ या बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ मार्केट मूव नहीं करेगा, रेंज बाउंड रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर DXY स्ट्रांग होता है तो थोड़ा बहुत जो है वो नीचे की तरफ भी पुल पुश इसको मिल सकता है ऑयल को, और सेलिंग की तरफ मामला जा सकता है, क्योंकि इसकी जो मेजर सपोर्ट है वो मेरे हिसाब से 78.80 की है। अब आप वही कहेंगे सर ये कहाँ से सपोर्टर निकालते हैं। बस सर अपने अपने फार्मूले हैं, ये अपने जो जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप वाले हैं उनको बताता रहता हूँ, गाइड करता हूँ। अच्छा, नेस्डैक की जो कैंडल बनी है, इट इज़ समथिंग कि आप अगर दोनों कैंडल्स को कंबाइन करते हैं कल और परसों की, तो इट्स बेसिकली अ हैमर। कल और 2 दिन को अगर आप कंबाइन करते हैं, डबल कैंडल्स कर लेते हैं, तो इट्स अ हैमर। और हैमर जो है वो अप ट्रेंड के अंदर एक रिवर्सल का साइन ज़रूर हो सकता है, और साइन रिवर्सल है, साइन ऑफ रिवर्सल है, लाजमी है। कल आपको जो है वो अगर GDP नंबर अच्छे आते हैं तो यकीनन जो है वो आपको अच्छी सेलिंग जो है वो नास्डैक में नज़र आएगी। I'm telling you that। मैं अगर आप मतलब मैंने अगर नास्डैक को ट्रेड करना है तो उसका सिंपल सा फार्मूला यही है कि मैं जो कल का जो हाई लगा था उसके ऊपर, मतलब आप समझ लें कि 12,050 का एस एल दे के तो मैं सेलिंग की ट्राई लूँगा। बड़ा एस एल बता रहा हूँ, लेकिन ये कि टीवी भी बहुत बड़ा, टीवी भी नीचे 500 से नीचे की एरियाज़ का टीवी है, ये मैं बताता चलूँ आपको। और क्योंकि वही बात है कि फिर ये अब नास्डैक थोड़ा सा फंसेगा, फ़ौरन ही नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये कि एक बेरिश कैंडल एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल यहाँ से क्लोजिंग हुई है, यहीं से एक बेरिश कैंडल पूरी
एक सॉलिड बेरिश कैंडल एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आई डाउटेड कि जो आज का जो लो लगा हुआ है उस लो को तोड़े वो वाली बेरिश कैंडल। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो आप उसके हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करके खुद ही जो है अपने टीपीज़ और सारा कुछ निकाल लीजिए। टीपी देखें, मैं हमेशा टीपीज़ बड़े बताता हूँ। मैं वही बात है, मैंने अक्सर वो बात की, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं चीनो मीनो के ग्रुप की तरह के, जो आप छोटे छोटे बताते हैं चीनो मीनो ग्रुप कहते हैं करते हैं, लेकिन वो बार स्कैल्पिंग के लिए ठीक होंगे। मॉर्निंग के अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपको गोल्ड के ऊपर पर्टिकुलरली लाजमी बहुत सारी स्कैल्पिंग के चांसेस मिल सकते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, मुझे किसी भाई ने कहा कि सर आप लाइव आएंगे और ट्रेडिंग करके दिखाएंगे, हम तब आपको मानेंगे। तो भाई उन भाई के लिए जो है ना, मैं खैर मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप ट्रेडर है ना, तो मेरी जान ये सिर्फ है टोपी ड्रामा। ठीक है, मैं शाम 6 बजे 7 बजे रोज़ बैठा हूँ जी। मैं आज डाटा आना है, मैं 7 बजे आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। डाटा ट्रेडिंग और है ठीक है, लेकिन आप रोज़ शाम को 7 बजे बैठे हैं और आप ट्रेडिंग यार, एक चीज़ है, मैंने अगर अपना बाइंग एरिया निकाला हुआ है 1920, शाम 6 बजे मार्केट आई है 1932 के ऊपर खड़ी हुई है, मैं कैसे वहाँ से बाय डाल दूँ भाई? मेरा प्रोसीजर का हिस्सा ही नहीं है, मेरी ट्रेडिंग का हिस्सा ही नहीं है ये चीज़। आप लोगों को सिर्फ लोगों को पागल बनाने के लिए कि जनाब वो 30 40 50 पिप्स निकलेंगे और यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ये इस किस किस्म के मतलब जो है ना वो ड्रामेबाजियों किस्म की मिक्रीज हैं। आपकी तो देखें, आपका एरिया आएगा आप तब बाय करेंगे, आपका एरिया आएगा आप तब सेल करेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब शाम 7 बजे रोज़ आपको ट्रेड भी मिल जाती है। बड़े कमाल की बात है यार, बड़े कमाल के ट्रेडर हैं आप, कि जनाब जो है ना शाम 6 7 बजे रोज़ आके बैठते हैं और रोज़ आपको हर पेयर पे आपके मतलब की ट्रेड मिल जाती है। ये ज़बरदस्ती ट्रेड के अंदर घुसाना, लोगों को दिखाना, ये चीज़ें बताना कि यार सारा टाइम आप जिस टाइम मर्जी उठें, आँख खुली है आपकी और आप लैपटॉप के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर आपने अपना ऑन किया डेस्कटॉप, और 10 मिनट के अंदर आपने ट्रेड लगा के तो प्रॉफिट बना के साइड पे हो गए। और यार खुदा का वास्ता लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालें। ये जितने मेरे यूट्यूबर्स हैं ये सारा कुछ करते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं है। ये सिर्फ टोपी ड्रामे हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो अच्छा, बात कर लेते हैं, खैर लेट ही हो रहे हैं, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का जो रेजिस्टेंस है 1958, 1958 की एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है, तगड़ी रेजिस्टेंस है, हल्की फुल्की नहीं है। और द मोमेंट 1940 के नीचे कोई भी 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज हो गई तो ये नीचे जाने के लिए तैयार है। दूसरा, थोड़ा सा मैं और आपको बताता चलूँ, 1 2 दिन के अंदर अंदर क्या एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। मेरे प्रॉस्पेक्ट्स के मुताबिक, मेरी इसके लर्निंग के मुताबिक वो यही है कि सेलिंग जाएगी। और देखिए 3 हैमर कैंडल्स जो हैं वो इकट्ठी बनी हुई है इंट्राडे के ऊपर। 3 हैमर्स हैं, इनको मैं हैमर ही कहूँगा, तीनों दिन के हैमर। तो इट्स अ बिग रिवर्सल साइन। लोग कहेंगे यार ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है, देख लिया करें, मान लिया करें। जब 1900 पे था तो बहुत सारे लोगों ने जनाब कहा कि जी 3 डोजी बनी है और बेरिश कैंडल्स बनी है और इट्स अ बिग रिवर्सल साइन। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ज़्यादा बेच के बाय कर लीजिएगा। तो वो सारी ये चीज़ें, हर एक की अपनी स्टडी होती है, हर चीज़ों की अपनी स्टडी है। बहरहाल मेरी है, मैंने वो बात की है कि जैसे मेरे उस्ताद कहते हैं कि कोई चीज़ दावा नहीं होती, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बस चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला कर देता है, हमारे मुंह से बात निकलती पूरी होती है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस की बेस पे। लेकिन ये है कि आई एम सीइंग अ रिवर्सल। और बेसिकली पुल बैक कह सकते हैं, रिवर्सल तो नहीं कह सकते, ट्रेंड चेंज नहीं होगा, लेकिन एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और यहाँ से ये एरिया वो है जहाँ से मैं ये समझता हूँ कि आप एक लंबी एंट्रीज होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ये लंबी एंट्री कल तो जो है वो आप समझ लीजिएगा कि 1924 पे एक अच्छी सपोर्ट आएगी, 24 या 25 का एरिया होगा, 9 मूविंग एवरेज तकरीबन वहाँ पर होगी। वहाँ से दोबारा 30 32 के पास आ सकती है मार्केट, 35 36 के पास भी आ सकती है, 37 के पास भी आ सकती है, और वहाँ से दोबारा रिवर्सल जाएगी। मैं बहरहाल इसको सेलिंग में देखना चाहूँगा। और मॉर्निंग के अंदर हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश हो, क्योंकि रिटेलर्स अब बैठ जाएंगे आंखें बंद करके बाय की तरफ घसीटना मार्केट को। और जितने जो है ना वो सेल के जो शौकीन है वो अपनी सेलिंग शेलिंग करवा चुके हैं, काफ़ी हद तक बड़ा गर्क करवा चुके हैं। लेकिन ये कि अब यहाँ से हम सेलिंग ढूंढना शुरू करेंगे। और 1958 तक का एरिया जो है वो मेरे नज़दीक एक 1958 की रेजिस्टेंस है अच्छी, इस 48 के बाद। तो ये दो रेजिस्टेंस हैं, इन दो रेजिस्टेंस के अंदर प्ले करते हुए मार्केट कैन डू समथिंग। और ये जो 20 और ये जो ऊपर वाला एरिया, ये शायद आगे वाले दिनों की मैंने आपको फील्ड बता दिया, और उसके बाद मैं 1880 तक का पुल बैक इसका देख रहा हूँ। लंबी बात कर दी है मैंने।
ठीक है। असल जो चीज़ ये होती है कामयाब ट्रेडर की, ये निशानी होती है कि डाउन ट्रेंड के अंदर आप ट्रेंड की मूव निकाल लें, आप ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड की मूव निकाल लें। तो कोशिश करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए। तो यहाँ से बहरहाल एक आधी, अगर आपको जो एक आधी लंबी एंट्री लेना चाहते हैं, अगर आपको वो जो सेलिंग की, जिसको मैं जैसे 1885, 89, 80 ये वाला एरियाज तक देख रहा हूँ, तो वो आप ले सकते हैं। दिस इज़ द एरिया टेलिंग दैट। और दरमियान में जो मेजर सपोर्ट्स रहेंगी वो 1920 से 24 का एरिया, और उसके बाद जो है वो 1907 से 1911 का एरिया, ये मेजर सपोर्ट एरियाज रहेंगे। और क्योंकि डाटा डिपेंडेंट चीज़ें होंगी, और डाटा मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गोल्ड के लिए नेगेटिव आने वाला है। तो क्योंकि जो जितनी चीखों पुकार रिसेशन की हो रही है, तो थोड़ा सा उस रिसेशन वाले मामले को ऑन द बैक ऑफ माइंड होल्ड करना पड़ेगा। वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस कि आप रिसेशन के अंदर कूद रहे हैं और रिसेशन आ रही है और रिसेशन आपका गला दबाने लगी है, जिसकी वजह से गोल्ड सुपर बुलिश होने वाला है। उसको अब थोड़ा सा आके थोड़ा सा पुश बैक फुट पे लाना पड़ेगा उस चीज़ को। ये मैं देख रहा हूँ, मार्केट इसके अलावा कुछ देख रही है, कुछ और होता है, डिपेंड्स, अल्लाह नोज बेस्ट। तो लेकिन ये है कि अपनी नॉलेज के मुताबिक मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। मॉर्निंग के अंदर बार मॉर्निंग स्कैल्पर्स ये बता दूँगा चलो आपको रिगार्डिंग गोल्ड। ख्याल रखिए जी, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कीप मोटिवेटिंग। मोटिवेशन से बड़ा अच्छा खुशी मिलती है। शुक्रिया आप सब लोगों का।